एक दफ़ा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थीं। एक दफ़ा वो आसमान की सैर को निकली। वो अलिफाती जा रही थी कि अचानक ईमान की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम, नीलम, वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है। मुझे वहां जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चली? नीलम ने कहा, हाँ चलू। ईमान ने कहा, नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान इस मौका का फायदा उठाती है और जल्दी से इस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही इस पत्थर को हाथ लगाती तो पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नज़र पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती। वो ये क्या कर दिया तुमने ईमान? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई? ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान आदेर अलिफादेर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई है कि अचानक वहां एक और परी आ गई और कहने लगे, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमनप्री है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई। तुम? ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम अलैकुम उम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि इसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है उम्मी, नीलम ने कहा। चमन पे ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलिका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलिका की बातें सुन ली और मलिका और उनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर मलिका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलिका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलिका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मलिका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका, तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद न था, इसलिए इसने मलिका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी? तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात काटते हुए इसकी माँ ने कहा। वो क्या? मेरी तरफ देखें, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो उम्मी दरअसल ईमान और मैं नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। ये मेरे खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मामा आप अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकती तो नीलम तोड़ सकती है। इस बिग को ढूंढ कर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है। क्या हुआ ईमान, तुम ठीक हो? चमन ने कहा। मैं नीलम से राब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा, ईमान ने जवाब दिया। हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम जाती है, वो जैसे ही आती है कि इसे सिग्नल मिलता है
اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاطر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔